ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज हम वर्गीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत 5 किंगडम अर्थात 5 जगतों वाला वर्गीकरण आप लोगों के सामने या सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें विशेष करके ये बताया गया, आर.एच. व्हिटेकर ने जो है 1961 ईस्वी में जो है 2 जगतों की प्रक्रिया को जो है समाप्त करते हुए या उसको अमान्य ठहराते हुए नए वर्गीकरण की प्रक्रिया में जो है 5 जगतों का वर्णन किया है, जिसमें फर्स्ट जगत है, फर्स्ट जगत मोनेरा। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजई, यानी इसको कवक कहते हैं, फंजई। और तीसरा जगत चौथा है प्लांटी, यानी पादप, प्लांटी। 5वां जगत है जंतु, एनिमेलिया इसको कहते हैं, एनिमेलिया। यानी इस प्रकार से इन्होंने जो है 5 जगतों का अध्ययन किया। फर्स्ट जगत जो है मोनेरा, सेकंड जो है प्रोटिस्टा, थर्ड जो है फंजई कवक, और फोर्थ जो है प्लांटी यानी पादप, और 5वां जो है इसमें जो है जंतु एनिमेलिया। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो है इस वर्गीकरण में जंतुओं के लक्षणों, इनकी कार्यकी, फिजियोलॉजी, संरचना, इन सब को देखते हुए इन्होंने जो है यानी अलग अलग इनको जो है जगतों में विभाजित करने का प्रयास किया, और काफ़ी जो है ये प्रक्रिया इनकी मान्य थी, अर्थात ये प्रणाली काफ़ी मान्य हुई। तो इन्होंने फर्स्ट जगत में ये बताया कि इस जगत में सभी जो होते हैं एक कोशिकी, यूनिसेल्यूलर, अर्थात एक कोशिकी का मतलब यूनिसेल्यूलर प्राणियों को इन्होंने रखा, और ये पूर्व केंद्रीय होते हैं। एक कोशिकी हैं, पूर्व केंद्रीय हैं, ऐसे प्राणियों को इनमें रखा। इनमें पोषण की क्रिया जो होती है अवशोषण द्वारा होती है या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। यानी पोषण का मतलब होता है भोजन प्राप्त करने की क्रिया, भोजन को लेने की क्रिया जो होती है, अर्थात बनाने की क्रिया जो होती है, ये क्रिया विशेष रूप से यानी पोषण अवशोषण द्वारा शरीर की सतह से किसी न किसी प्रकार से ये भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। या फिर कुछ ऐसे प्राणी इसमें हैं जो मतलब वो यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे प्राणियों में विशेष रूप से कोशिकांगों की बात अगर कहा जाए तो जैसे कुछ कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिकाएँ हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका है, और केंद्रक की बात कहा जाए तो केंद्रक कला जो होती है इनमें एक अभाव होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है। तो ऐसे प्राणियों को इन्होंने जो है यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। जैसे जीवाणु है यानी बैक्टीरिया, यानी जिसको जीवाणु कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नीली हरी शैवाल, नीली हरी तो शैवाल होती हैं,
ये जो है इन सबको जो है यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत इन्होंने रखा। दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, अब इस जगत के अंतर्गत इन्होंने जो है एक कोशिकी व सुकेंद्री, यानी कि अब इसके पहले मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और अब इसमें क्या होते हैं यूकैरियोटिक की बात आती है। तो इस जगत में जो है एक कोशिकी सुकेंद्री जीवों को रखा गया है और इनमें कुछ ऐसे कोशिकांग जैसे केंद्रक है, तो केंद्रक की चारों ओर क्या होता है केंद्रक कला उपस्थित होती है। माइटोकांड्रिया है, गाल्जिकाएँ हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कोशिकांग इनमें क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। और ये स्वपोषी या विषमपोषी दोनों श्रेणियों में आते हैं, अर्थात कुछ ऐसे होते हैं जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बना लेते हैं और कुछ क्या होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटिस्टा जगत में विशेष करके इन्होंने जो है यानी यूकैरियोटिक और जीवों को रखा है और ये जीव क्या होते हैं विशेष करके विषमपोषी व स्वपोषी दोनों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप सुने होंगे प्रोटोजोआ हैं, एक कोश की शैवाल हैं, यानी इसके अंतर्गत इन्होंने जो है प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ का मतलब आप पढ़े होंगे अमीबा होता है इसमें, और पैरामीशियम है, पैरामीशियम और क्या कहते हैं यूग्लिना है, ये सभी जंतु इसमें जो है रखे गए हैं। और प्रोटोजोआ और इसके साथ साथ एक कोश की शैवाल आते हैं, यानी एक कोश की शैवाल, इन सब को जो है यानी उन्होंने क्या किया प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा। तीसरी बात आती है इन्होंने जो है जगत फंजई का निर्माण किया। फंजई के अंतर्गत इसमें शुकेंद्री का मतलब यूकैरियोटिक शुकेंद्री, यानी कि जिनमें क्या होता है अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है। अपूर्व केंद्रिक का मतलब होता है कि जिनमें केंद्रक तो है लेकिन क्या है केंद्रक के चारों ओर क्या होता है केंद्रक कला का अभाव होता है। तो इस जगत में यानी कि फंजई में सुकेंद्री और विषमपोषी व बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी सुकेंद्री है, विषमपोषी है, बहुकोशिकीय है, ऐसे जीवों को रखा गया। और अधिकांशतः ये क्या होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसे प्राणी, इनको अंग्रेजी में सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोफाइट्स, यानी कि ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन किसी सड़ी गली या नष्ट हो रही है, सड़ रही है, गल रही है, उन पदार्थों से, उन वस्तुओं से, उन जीवों से क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्राणियों को मृतोपजीवी जीव कहा जाता है। तो मृतोपजीवी होते हैं और कुछ सहजीवी भी होते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं, यानी परजीवी भी सहजीवी भी इनमें दोनों होते हैं। और बात यह है कि ये विशेष रूप से जैसे कवक हैं, ईस्ट हैं, इन सब को जो है इसमें रखा गया है। किस में रखा गया है? यानी कि कवक के अंतर्गत। यानी उदाहरण में आप लिखेंगे कवक, ईस्ट, ऐसे प्राणियों को जो होता है जगतो फंजई के अंतर्गत आर.एच. व्हिटेकर ने जो है रखा। तीसरा नंबर आता है, ये हो गया, अच्छा तीसरा नंबर जो है फंजई हो गया। चौथा नंबर आता है पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम। फर्स्ट नंबर क्या है? ये हो गया, थर्ड नंबर हो गया, तीसरा नंबर कवक और चौथा नंबर आता है पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत
इन्होंने सभी प्रकार के पौधों को रखा और इनमें एक विशेष प्रक्रिया ये है कि पर्णहरिम पाया जाता है और इस वर्णक की उपस्थिति के कारण ये पौधे शुकेंद्रीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अर्थात ये विशेष रूप से क्या होते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं और इनकी कोशिकाएं या इनकी कोशिका भित्ति जो होती है एक पदार्थ के द्वारा बनी होती है जिसे सेलोज कहा जाता है। यानी कहने का मतलब पौधों की कोशिका भित्ति सेलोज की बनी होती है। सेलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है। इसके संग्रह होने से जो होता है कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण की क्रिया होती है और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, इस जगत में इन्होंने कुछ पौधे ऐसे भी व्यवस्थित किया है कि जिनमें क्या होता है परजीविता का परजीवी भी गुण पाया जाता है। अर्थात ये अपना भोजन न बना पाने के कारण या असमर्थ होने के कारण दूसरे पर भी निर्भर करते हैं, जैसे अमरवेल है या अन्य प्रकार के पौधे हैं। ये सब क्या होते हैं पूर्ण परजीवी और अपूर्ण परजीवी। कुछ होते हैं अधिकांशतः परजीवी और कुछ होते हैं आंशिक रूप से क्या होते हैं परजीवी होते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे इसमें रख दिया गया है जिनमें यानी जैसे आप इंसेक्टिवोरस होता है, कीटाहारी होते हैं, यानी कीटों का भक्षण करने वाले भी पौधे होते हैं, क्योंकि विशेष रूप से वे यानी कीटों पर निर्भर करते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं। और इसके बाद जो है अगला आता है लास्ट जो होता है एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत। पांचवें जगत में जो है इन्होंने विशेष रूप से इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया है। यानी पादप इस जंतु जगत के अंतर्गत आरिस विटेकर ने जो है विशेष रूप से जंतुओं को शामिल किया है और ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं और इनमें जो होता है गमन पाया जाता है अर्थात लोकोमोशन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को ये क्या करते हैं गति करते हैं और ये बात स्वाभाविक है कि हर जीवों के अंदर क्या होता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गमन की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब पोषण है, भोजन है या अन्य प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इसको अगर एक स्थान पर ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इनके लिए क्या होता है गमन आवश्यक होता है। और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जंतु जितने भी जंतु हैं अगर देखा जाए तो इनमें पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है और पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं और जब असमर्थ होते हैं तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को ये विशेष रूप से पौधों द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवधारी अर्थात जंतु क्या हैं परपोषी होते हैं। इनमें जो होता है शरीर के भीतर जो होते हैं भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण और पाचन की प्रक्रियाएं भी स्पष्ट होती हैं और साथ साथ ये क्रिया विशेष रूप से संपन्न करते हैं। जैसे आप मनुष्य को ले लीजिए तो मनुष्य के अंदर क्या होता है विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि ये जो हर प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात इसे पचा लेता है। और इसी प्रकार से अन्य जंतुओं में जैसे कीटों में है, काकरोच है, मच्छर हैं या फिर जो है अर्थवार्म है, हाइड्रा है, ये सभी जंतु क्या होते हैं यानी मुख्य रूप से अपने भोजन के लिए जंतुओं पौधों पर निर्भर करते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार 5 जगतों की प्रक्रिया जो है पूरी होती है
तो R.H. व्हिटेकर ने जो है अपने वर्गीकरण की इस प्रणाली में जो है 5 जगतों का वर्णन किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, और इनके प्रत्येक उदाहरण द्वारा भी हमने स्पष्ट कर दिया कि फर्स्ट जगत में जो होते हैं जीवाणु और नीलिहरी शैवालों को रखा गया है। दूसरे में प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना और एक कोश की शैवालों को रखा गया है। और दूसरे में क्या होते हैं, ये हो गए। तीसरे में जगत में इन्होंने क्या किया, उदाहरण तौर पर ये विशेष रूप से परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं, कवक और ईस्ट होते हैं। और तीसरा नंबर ये हुआ। चौथे नंबर में जो है यानी कि ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और विशेषकर से इसमें जितने भी समस्त हरे पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो सब को जो है पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है और ये स्वपोषी होते हैं। ठीक। और 5वां जगत जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के अंतर्गत इन्होंने जो है यानी समस्त जीवों को रखा है। और ये जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, अर्थात ये जो होते हैं परजीवी या परपोषी या अन्य प्रकार की क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। इस प्रकार से ये 5 जगतों की प्रणाली समाप्त होती है। बेटा इसे नोटबुक बना करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे हम नया शीर्षक को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक इसमें प्रक्रिया आएगी वर्गीकरण की यूटिलिटी यानी क्लासिफिकेशन, यूटिलिटी ऑफ जो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है और वर्गीकरण की जो है कमियां क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।